अनीसा की सच्चाई सबके सामने ना जाए उसके लिए वो मिस्टर बजाज को भी मार देती है और यहाँ हॉस्पिटल को भी पूरी तरीके से हड़प लेती है। लेकिन ये सब किसी को पता न चले तो वो अपने फेक एक्सीडेंट तक करवा देती है और तमाशा यहाँ से और ज्यादा ही बढ़ जाती है, जो काफी मजेदार है। तो यार बात कर एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग दिग्विजय के घर से होती है। अब फिलहाल यहाँ जैसे नर्स आते हैं ना तो झूठ बोल देती है कि मुझे रानी मैडम ने भड़काया था, मुझे धमकाया था, उन्होंने मुझे सोने के कंगन तक दिए थे ताकि मैं झूठ बोल सकूं, और वो कंगन दिखा देती है। दरअसल ये कंगन अनीसा ने ही चोरी करके उस नर्स को दिया था, क्योंकि अनीसा को पहले से ही पता था कि रानी कुछ ना कुछ खेल जरूर खेलेगी और इसी चीज के लिए अनीसा उससे बचने के लिए ये सारी प्लान बनाई थी। अब हालांकि यहाँ रानी पे तो कोई भरोसा करता नहीं, सभी लोग बहुत गुस्सा करता है कि तुमने एक अच्छी लड़की को ये तुमने बदनाम कर दिया रानी, तुमने ये क्या कर दिया। खैर अनीसा भी यहाँ इमोशनल होने की पूरी नाटक करती है और खैर यहाँ से चले जाते। लेकिन वहीं जो मिस्टर बजाज ये सारी चीजें देख रहा होता है, सब सुन रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो साफ बता देता है कि तुम दिग्विजय से प्यार करते थे, हमें कभी नहीं पता है कि तुम्हारी 4 साल की रिलेशनशिप भी थे उसके साथ में, तुम उसको बचाने के पूरे हॉस्पिटल की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा रही हो, और ऐसा तो तुमने किसी और डॉक्टर के लिए कभी किया ही नहीं। तो यहाँ बताते कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बजाज को तो पूरा भरोसा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है क्योंकि ये बार बार जाकर उसके घर पे रह रही है, मतलब इसके दिल में वापस दिग्विजय के लिए फीलिंग आ चुकी है। तो साफ बोल देता है कि मैं तुम्हें अपने हॉस्पिटल से निकाल रहा हूँ, मैंने जितने भी तुम्हें गिफ्ट दिए थे, जितने भी तुम्हें वैल्यूएबल शेयर्स दिए थे, वो सभी मैं अपने वापस ले रहा हूँ। और उसके लिए वो वकील को बुलाता, लेकिन थोड़े ही वक्त बाद पता चलता है कि इसकी तो मौत हो चुकी है। हालांकि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि अनीसा ही होती है जो उसे मार देती है। और इस चीज के बारे में पता हुआ सबसे पहले दिग्विजय को चलती है, क्योंकि जैसे जब सभी लोग घर पे होते हैं और अनीसा का फोन लग नहीं रहा है, सभी लोग परेशान होते हैं, तो बोला जाता है अनीसा को फोन लगाओ। जब फोन लगाता है तो फोन बंद आता है, तो ये बजाज के फोन पर लगाता है। तो वहाँ एक नौकर उठाता बताता है कि मालिक नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है, उनका हार्ट अटैक से मौत हुआ है। अब इस चीज के बारे में पता चलते हैं तो दिग्विजय को बहुत धक्का लगता है कि जो बंदा इतना फिट रहता था उसका हार्ट अटैक से मौत हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तब तो पता चलता है कि अनीसा कहाँ है, तो अनीसा मैडम की बाहर में एक्सीडेंट हो चुका है। अब जब इस चीज के बारे में पता चलती है तो ये सभी लोग और ज्यादा शक हो जाते हैं। लेकिन रानी को शक होने लगता है कि जब उसके घर में किसी की मृत्यु हुई थी तो वो कहाँ गई थी, वो कहाँ जा रही थी जहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया। तब इसे समझ में आता है कि हो सकता है कि ये एक्सीडेंट भी एक सोची समझी चाल हो, ताकि सबकी नजरों से अनीसा बच सके, क्योंकि वो इतनी तो शातिर है ही कि वो खुद को बचा सके, और इस चीज के लिए वो सारी चीजें कर रही होती है। और अनीसा को अब एक्सपोज करना लगभग रानी के लिए धीरे धीरे नामुमकिन हो रहा होता है, क्योंकि वो एक के बाद एक खून करते ही जा रही है सिर्फ और सिर्फ दिग्विजय को हासिल करने के लिए। तो ये जिस तरीके से साइकोपन दिखा रही है, आगे जाकर के स्टोरी को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएगी, जो काफी ज्यादा मजेदार और काफी बेहतरीन होने वाली है। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करते जाते हैं, लेकिन देखते हैं लोग ये अनीसा का फेक एक्सीडेंट आखिर कितने दिनों तक चलता है और कैसे वो सबके सामने पूरी तरीके से एक्सपोज होगी। मजा बहुत ही ज्यादा आने वाली है। तो बस आज का एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलता है बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।